नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। यह कार्यक्रम मैं रोज करता हूं, बिना नागा। लेकिन कभी-कभी इस कार्यक्रम में ऐसी खबरें आती है जिसमें दिमाग सन्न हो जाता है। फिर सोच रहे थे कि क्या रियल लाइफ और रियल लाइफ में कुछ फ़र्क भी बचा है, या जो फ़िल्मों में जो हम देखते हैं, जो अतिशयोक्ति जिसको हम कहते हैं या रंजित होता है, क्या वो वास्तविक जीवन में भी अब उतर रहा है? एक खबर मुंबई की है। रोहित आर्य नाम का एक इंसान, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है, एकाएक वो 19 लड़कों को पवई के एक स्टूडियो में बुलाता है ऑडिशन के लिए। उनमें से 2 लड़कों को भेज देता है और 17 लड़कों को वो बंधक बनाता है। और बंधक बनाने के बाद एक वीडियो रिलीज़ करता है और ये कहता है कि मैंने बंधक इसलिए नहीं बनाया कि मैं क्रिमिनल हूँ। मैंने बंधक नहीं बनाया कि मैं खलिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अर्बन नक्सल हूँ, ये प्लीज़ कृपया मेरे पे मत दबिए। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ, जो मुझे कई साल से नहीं मिल रहे, जो मेरे साथ धोखा हुआ है। उस एक मंत्री का नाम भी लेता है। और उसके बाद प्रशासन, पुलिस एक्टिव होती है और फिर उसको गोली मारी जाती है और वो मर जाता है। ये शायद ये सोच के कि इसके मरने के साथ भी ये कांड भी खत्म हो जाएगा। और वो क्यों? आज सवाल ये है मेरे लिए, मैं ये सीधी मोदी सरकार को हिट मानता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में फडणवीस की भी सरकार है, तो वोट तो मोदी के नाम से माना जाता है। बिहार में जो चुनाव है वो भी मोदी के नाम से माना जाता है, तो ये मोदी सरकार को हिट है। अब मोदी सरकार के कार्यप्रणाली पे एक सवाल है कि क्या एक आम शहरी को भी अब अपनी बात सुनाने के लिए या न्याय पाने के लिए, जब न्यायपालिका से भी उसका मोह भंग हो गया, तो क्या फिर उसको ये काम करना होगा? पुलिस की गोली लगने से आरोपी रोहित आर्य की मौत हो गई। कहा जाता है कि उसने पुलिस पे गोली चलाई थी, जिसके बाद पुलिस की जवाई कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। मुंबई के पवई इलाके में आर्य स्टूडियो में गुरुवार को कुछ बच्चों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। आनन-फानन में पुलिस और प्रशासन मौके पे पहुंचा और सभी बच्चों को किडनैप के चुंगल से छुड़ाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि गोली लगने से आरोपी की मौत हो गई। इसके पहले एक आरोपी का वीडियो सामने आया था। इस पे रोहित आर्य नाम के आरोपी ने बताया कि उसकी पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। इस वीडियो के शुरुआत में वो खुद का परिचय देते हुए आरोपी कहता है कि वो सुसाइड करने की जगह पे मैंने ये प्लान बनाया, कुछ बच्चों को बंधक बनाया। मेरी ज़्यादा डिमांड नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड है, मोरल डिमांड है, बहुत एथिकल डिमांड है। मैं बहुत सारे सवाल, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनसे सवाल पूछने हैं। अगर उनके जवाब पर कुछ काउंटर सवाल है, तो मुझे काउंटर सवाल पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। आरोपी ने कहा कि ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी पैसों की कोई माँग है। मुझे कुछ सवाल करने हैं, इस वजह से मैंने कुछ लोगों को बंधक बनाया है। मैंने इन बच्चों को बंधक एक प्लान के तहत बंधक बनाया है। ये सोचा-समझा मैं बच्चों को बंधक बनाने वाला था, करने वाला हूँ। अगर मैं ज़िंदा रहा तो करूँगा ज़रूर, अगर मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। अगर आपकी तरफ से थोड़ा-सा भी गलत कदम उठाया तो मैं पूरी जगह को आग लगा दूँगा, फिर मैं भी मर जाऊँगा। मैं मरूँ ना मरूँ, बच्चे बिना वजह से हर्ट होंगे और ट्रॉमेटाइज़्ड होंगे। उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा, उसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो बिना वजह से मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि मैं सिर्फ़ बात करना चाहता हूँ। ये उसका वीडियो भी देख लीजिए। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। वो वीडियो में आगे कहता है कि मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद बाहर जाऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों की ये परेशानियाँ हैं और मैं सिर्फ़ बात करके इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ।
प्लीज मुझे ट्रिगर मत कीजिए, मैं किसी को चोट पहुंचा दूं। बता दें कि मुंबई के पवई के आरए स्टूडियो में एक्टिंग क्लासेस चलती है, जहां पहली मंजिल पर कई बच्चों को बंधक बनाया गया था। नलवाड़ा जोन 10 के डीसीपी ने बताया, बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये मामला क्या था? ये क्यों इसने ये बंधक बनाया? जब इसके बारे में आप सोचेंगे, ये जो आर्य था बंधक बनाने वाला, उस मामले में कई एंगल्स सामने आए। पुणे के रहने वाले रोहित को शिक्षा विभाग के एक स्कूल का प्रोजेक्ट टेंडर मिला था, लेकिन भुगतान न होने की वजह से वो नाराज था। अब पुलिस जांच कर रही कि क्या इस विवाद से परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। मुंबई के पवई स्थित आर्य स्टूडियो में ये वही कहानी है कि वो बंधक बना रहा था। पुलिस ने कार्रवाई की, फायरिंग हुई, रोहित को गोली लगी, गंभीर हालत में अस्पताल लेके गया, उसको मृत घोषित कर दिया गया। रोहित आर्य मूल से पुणे का रहने वाला था। उसने तत्कालीन महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसकर के कार्यकाल के दौरान शिक्षा विभाग को एक स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। हालांकि रोहित का कहना है उसे इस प्रोजेक्ट का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिसके चलते वह आर्थिक संकट व मानसिक तनाव में चल रहा है। रोहित आर्य चेंबूर के अन्नपूर्णा इमारत के 9वीं मंजिल पर रहता था। दरअसल रोहित के किसी रिश्तेदार का ये रूम है, जिसके पिछले 4 साल से अमेरिका में रहता है। आज सुबह 9 बजे रोहित यहाँ से निकला। पुलिस और भी जांच कर रही है। इस मुद्दे को लेकर कई बार दीपक केसकर के आवास के बाहर उसने विरोध प्रदर्शन भी किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाल ही के महीने में रोहित सोशल मीडिया पे सरकार और सिस्टम के खिलाफ बयान दे रहा था, खुद को अन्याय का शिकार बता रहा था। उसका दावा था कि माझी शाळा सुंदर शाळा योजना का असली कंसेप्ट मेरा स्कूल सुंदर स्कूल, ये कंसेप्ट था, जिसको मराठी में माझी शाळा सुंदर शाळा नाम से लाया गया था। उसने तैयार किया था। यह विचार उसके द्वारा बनाई गई फिल्म लेट्स चेंज से प्रेरित था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में लागू किया था। रोहित का आरोप था कि सरकार ने उसका आइडिया स्क्रिप्ट फिल्म के आधार यानी राइट्स तक इस्तेमाल किए, लेकिन ना उसको क्रेडिट दिया ना भुगतान किया। उसके मुताबिक उन्होंने मुझे काम करवा लिया और फिर मेरी मौजूदगी को नकार दिया। इसको लेकर रोहित ने कई बार शिक्षा विभाग और तत्कालीन मंत्री दीपक केसकर के खिलाफ प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि 1 महीने का अनशन भी किया। पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उसकी मांगे मानी जाएगी, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी महाजन ने जांच का हवाला देके फाइल रोक दी। अपने पुराने बयान में रोहित ने कहा था, अगर मैंने आत्महत्या की तो दीपक केसकर, उसके निजी सचिव मंगेश शिंदे, तत्कालीन शिक्षा आयुक्त सूरज मंडारे, तुषार महाजन, समीर सावंत इसके जिम्मेदार होंगे। रोहित का कहना था उसके कंसेप्ट को न सिर्फ सरकार ने अपनाया, बल्कि उस पर 2 करोड़ तक का बजट आवंटित हुआ, फिर भी उसे न पहचान मिली न भुगतान। यह विवाद और उपेक्षा के शायद उसने मानसिक स्थिति को इस हद तक लाया, जहां उसने बच्चों को बंधक बनाकर अपनी बात मनवाने का प्रयास किया। गुरुवार सुबह उसने 100 बच्चों को ऑडिशन पे बुलाया था। इस दौरान उसने करीब 17 बच्चों के समेत कुछ 19 लोगों को बंधक बनाया और बाकियों को बाहर भेज दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर लिया। 2 घंटे चले स्पेशल ऑपरेशन के बाद सभी बच्चे सुरक्षित निकाल दिए गए। रोहित के पास एयर गन था और कुछ केमिकल पदार्थ बरामद किए गए थे। ऑपरेशन के दौरान रोहित को गोली लगी थी, जिससे उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। उसने दम तोड़ दिया। किडनैपिंग के बीच रोहित का एक वीडियो संदेश सामने आता है, जिसमें उसने खुद को पूरी घटना के पीछे का व्यक्ति बताया। वीडियो में रोहित ने कहा कि यह सब उसके प्लान के तहत किया और उसकी कोई बड़ी वित्तीय मांग नहीं है। उसका दावा है उसकी मांगे नैतिकता से जुड़ी है। उसने खुद को आतंकवादी न बताते हुए भी केवल सवाल पूछने वाला और एक जवाब चाहने वाला बताया। ये एक भयावह स्थिति है। समाज किस तरफ जा रहा है? क्योंकि सरकार अराजक हो चुकी है। जब सरकार अराजक हो जाती है, तो फिर जनता के पास कोई चारा नहीं बचता। रोहित आर्य की मौत के बाद पुराना विवाद सामने आया। रोहित अगस्त 2024 में 1 महीने के भूख हड़ताल पर भी बैठा था। उसने दावा किया था कि शिक्षा प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए नहीं मिले। उसके पत्नी ने भी आरोप लगाया था कि सरकार ने वादे के बावजूद भुगतान नहीं किया। ये उसके पत्नी का आरोप है। ये पुराना केस है। अगस्त 2024 में रोहित आर्य 1 महीने के भूख हड़ताल पे थे। 19 अगस्त 2024 को वह तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। उस समय उसकी पत्नी अंजलि आर्य ने कहा था, तत्कालीन सरकार ने उसके पति के करोड़ों रुपए का कर्ज का भुगतान नहीं किया।
रोहित के मौत के बाद कई बातें पूरे सामने आती है। साथ ही उसने आरोप लगाया था कि मंत्री ने वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। अंजलि ने कहा था कि स्वच्छता मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट रोहित का था। मंत्री ने इसे अपनी माझी शाला सुंदर शाला योजना में शामिल करके 2 करोड़ रुपए का उसका आवंटन भी किया, लेकिन रोहित को कुछ नहीं मिला। पुलिस शिक्षा विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव ने भी उस समय कहा था प्रोजेक्ट में गलती हुई है और जांच जरूरी है। इस पर रोहित ने आरोप लगाया था कि उन्हें फंसाने की योजना बनाई जा रही है। अब मुख्य सवाल ये है, एक पैरेलल केस मैं आपको बता दूं। एक बड़े पत्रकार एक चैनल के ऑफिस में काम करवाते हैं आर्किटेक्ट से। पति पत्नी आर्किटेक्ट काम करते हैं। फिर आर्किटेक्ट ने जिन लोगों से सामान लगवाया वो लोग पैसा मांगते हैं और उस चैनल का जो मुखिया था वो पैसा देने से मना करता है। उसका नाम अर्णव गोस्वामी। चैनल का मालिक है तो प्रशासन साथ में है। सत्ता के गलियारों में सत्ता के साथ आप हो तो फिर सत्ता का पावर भी आपके साथ है। वो अपने जीवन लीला समाप्त कर देता है और उस एक पत्र में लिख के जाता है कि वो क्यों मर गया है, लेकिन उसका मरना व्यस्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने रात को 12 बजे न्यायालय खोल के अर्णव गोस्वामी को बेल दे दी। मामला करीब करीब रफा दफाई समझिए। उसके बाद न्यायपालिका में भी लोगों का विश्वास नहीं। किसी पे यदि अन्याय हुआ तो वो जाएगा कहां? ये ऐसे उदाहरण है समाज में स्थापित हुए हैं जहां न्यायपालिका के प्रति लोगों का अविश्वास हो गया, प्रशासन के प्रति अविश्वास हो गया, पुलिस के प्रति अविश्वास हो गया, तो फिर ईमानदारी से काम करने वाले की जगह कहां है देश में? ये जो रोहित आर्य इसने क्या किया? इसने एक प्रोजेक्ट बनाया, इसने एक फिल्म बनाई। वो क्रिएटिव इंसान होगा। लेट्स मेक द चेंज। उस फिल्म के कंसेप्ट को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब वो एक क्रिएटिव था, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। लेकिन जब मिलता धोखा है, ये 2 टके के नेता जिनकी डिग्री किस कॉलेज से पता नहीं है, जो अपनी डिग्री बताने में शर्माते हैं, डिग्री बताने में देश की सुरक्षा को धोखा बताया जाता है। ये 2 टके के नेता जिनका दिमाग में सिवाय गोबर के कुछ नहीं है, ये जब कोई क्रिएटिव इंसान देश के लिए, राज्य के लिए, भविष्य के लिए देश के कुछ करना चाहता है तो ये उसको बिठा लेते हैं, उससे पूरी आइडिया ले लेते हैं, उसके नाम से टेंडर भी लेते हैं, लेकिन उसको भुगतान नहीं करते। और फिर जब वो देखता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, वो गुहार लगाता है। कह रहे थे मोहन भागवत जी कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करो। और कैसा विरोध करना चाहिए भागवत जी, आप बताइए? ये आप ही की सरकार है यहाँ पे, आपके आशीर्वाद से स्थापित। और वर्तमान मुख्यमंत्री तो आप ही के ब्लू आइड बॉय हैं, देवेंद्र फडणवीस। उसने अनशन किया, उसने विरोध किया, उसने सोशल मीडिया पे विरोध किया, लेकिन इस निर्लज्ज सरकार को उसके कान पे जू नहीं रेंगती। ऐसे में क्या करेगा इंसान? यदि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करती है तो उसकी हालत उस आर्किटेक्ट जैसे होगी कि अर्णव गोस्वामी तो मजे से मलाई काट रहे हैं, वो तो अपनी जिंदगी से चला गया, पैसा भी भूल गए। लेकिन उसका क्या? वो अपने वीडियो में कहता है कि मुझसे बात करो। क्या उससे बात करने का प्रयास किया गया था? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई अधिकारी ने उससे बात की थी? उसके पास तो एयरगन थी जिससे तो पंची वंची मारते हैं। एयरगन से शिकार नहीं होती, एयरगन से आदमी नहीं मरता। तो उसने पुलिस पे गोली चलाई, पुलिस को समझ में नहीं आता कौन सी गोली चली है उन पे। एयरगन के छर्रे को क्या .22 और .303 मान रहे हो आप? जब उसका वीडियो सामने आया तो सरकार का जो सिस्टम है वो हिल गया। उसे लगा कि हमारा फरेब, हमारा झूठ, हमारा विश्वासघाती चेहरा जनता के सामने ना आ जाए, इसलिए इसको समाप्त करो।
और मर्सीलेसली उसको मारा गया होगा, तभी वो मर गया। और बताया जाता कि पुलिस पे फायरिंग किया, एयर गन से फायरिंग किया। आज ये रोहित आर्य की मौत नहीं है। इस देश में ईमानदारी से काम करने वाले, इस देश के भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोचने वाले, कुछ क्रिएटिव करने वाले, देश को समर्पित होने वाले अरमानों की मौत है। और पुलिस ने रोहित को नहीं मारा। पुलिस ने सरकार के कुकर्मों पे पर्दा डाला है। नहीं तो क्या पुलिस इतना चेक नहीं करती कि उसके पास एयर गन है या क्या है? कुछ केमिकल्स मिले, क्या केमिकल्स मिले या केमिकल्स बाद में रखवाए गए? ऐसा ही एनकाउंटर नई मुंबई में एक स्कूल के कांड में हुआ। हाई कोर्ट ने भी कहा बड़ा ताज्जुब से मारा भाई। 4 पुलिसकर्मी, एक बिल्कुल दुबला पतला आदमी हथकड़ी लगाते हुए वो पुलिस पे गोली चलाता है और उसको पुलिस एनकाउंटर करती है और मार डालता है, क्योंकि किसी कुकर्मों पे किसी के पर्दा डालना था। सरकार क्या है? सवाल यह है। इस सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। ये डबल इंजन की सरकारें क्या हैं? यदि ऐसा ही चलता रहा तो हर गली में रोहित आर्य देखना चाहोगे क्या? कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना आपने उस पर अन्याय किया कि कोई अपनी जान, जीवन लीला समाप्त करना चाहता है तो कोई संदेश देने के नाम पे यदि कुछ करता है तो उसको पुलिस उसका हिसाब कर देती है। मुंबई में हमने अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनी है और देखी है, लेकिन वहां भी मोरल है। अंडरवर्ल्ड में भी एक नैतिकता नाम की कोई चीज थी। ये तो मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी गए गुजरे लोग हैं, जिसने एक होनहार मराठी भूमिपुत्र की हत्या की, यदि मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।